Okay, so good evening all of you. I hope you all are doing well. So in the current series that we are currently running, which will help you in your examination or the upcoming examination like UPSC or the Arunachal PCS or any other examination that you are thinking to appear. Okay, in that series today we are going to learn BIMSTEC. Now BIMSTEC, why BIMSTEC is very important? Because this is one of the regional organization on which India is currently focusing, because SAARC is no more relevant. Why I am saying this? Because India is not currently focusing on SAARC because of the issues of terrorism with Pakistan, and Pakistan was also the member of SAARC, but in BIMSTEC Pakistan is not there. So to strengthen the cooperation with the Southeast Asian countries and other part of, or we can say the other neighborhood, our neighbor countries, India is currently focusing on BIMSTEC. So that's why BIMSTEC becomes very important. So we'll read in detail that what is BIMSTEC, what is the objective of the BIMSTEC, and then we'll cover each and everything जो कि एग्जामिनेशन के लिए आपके जरूरी है. उससे ज्यादा हम कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे. ठीक है, चलिए. तो ये जो मैप आपको दिख रहा है ये सारे हमारे बिम्स्टेक नेशन, ये इंडिया है, नेपाल हो गया आपका, उसके अलावा म्यांमार एंड अदर आपके भूटान एंड थाईलैंड. सो आप इसको एक बार जरूर अपने मैप में देखना और इसको आप पढ़ना है. नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज बिम्स्टेक? बिम्स्टेक है क्या? तो बिम्स्टेक का वैसे तो अभी फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो ये आपका बिम्स्टेक का फुल फॉर्म है जो आपको याद रखना है. ठीक है. नाउ एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा, बट स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड बिकॉज ये आपके इंटरव्यू में एंड अदर पार्ट में पूछ लेता है जहां भी जरूरत है. नाउ नेक्स्ट जस्ट रिमेंबर दैट बिम्स्टेक इज अ रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, ये क्या है? रीजनल है. सबसे पहले रीजनल हम क्यों कहते हैं? बिकॉज इंडिया के साथ साथ इसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं अगर आप देखेंगे तो इसमें आ जाते हैं आपके बांग्लादेश, पहले अगर आप देखेंगे बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, और अगर साउथ ईस्ट एशिया में अगर आप जाते हैं तो म्यांमार एंड थाईलैंड. तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू गाइस टू रिमेंबर द नेम ऑफ द कंट्रीज. एग्जाम में कैसे पूछेगा आपसे? सो एग्जाम में आपको म्यांमार की जगह मालदीव्स दे सकता है. ओके, इसके अलावा अफगानिस्तान का नाम यहां पे डाला जा सकता है, थिंकिंग दैट कि अगर इफ यू हैवंट रेड आप गेस करोगे, राइट? सो ये सारी चीज यहाँ पे डाले जा सकते हैं. ठीक है, तो कंट्री का जहां तक नाम है याद रखना आपको, बांग्लादेश, भूटान. बी से दो कंट्री है यहाँ पे, इंडिया, नेपाल. सो इसमें एक चीज आपको लॉजिक क्या लगाना है, इंडिया के नेबर कौन कौन है? इमीडिएट नेबर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, ये इमीडिएट नेबर है. इसके अलावा म्यांमार है और थाईलैंड है. ठीक है, सो ये चीज को आपको याद रखना है. नाउ दिस इज द ट्रिक यू कैन फॉलो. कमिंग टू कब इस्टेब्लिश हुआ था? सो इट वाज इस्टेब्लिश थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन. ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है गाइस. मेनी अ टाइम्स इन यूपीएससी एंड अदर पीसीएस एग्जामिनेशन वी हैव सीन दैट this questions has been asked in your examination that when BIMSTEC or through which declaration BIMSTEC was established. So remember that in the year 1997 BIMSTEC was established through Bangkok Declaration. Okay, it क्या promote करता है? It promotes economic and social progress in the region. Objective क्या है? Economic and social progress. But honestly, if you look at the BIMSTEC from the Indian point of view, one thing you will realize that BIMSTEC is basically a platform where India is such a country which is leading the platform or which is sitting at the top in terms of economic structure. अगर आप सारी कंट्रीज का देखेंगे तो इन सबके कंपेरिजन में इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट जीडीपी. ओके, हमारा जीडीपी जो है इन सारी कंट्रीज से अच्छा है. सेकेंड, BIMSTEC is a platform through which India communicates with its immediate neighbors like भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश. इनसे हम कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, एससीओ के बारे में पढ़ा था, राइट? एससीओ में व्हाट वी सॉ, हमने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमें एक मौका मिल जाता है बात करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना एंड पाकिस्तान, जो कि वो भी मेंबर है एससीओ के. ओके, सो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग यू गाइस नीड टू हैव. सो हमारा यहाँ पे BIMSTEC से कभी भी, इफ एनीवन आस्किंग यू व्हाई BIMSTEC इज नेसेसरी, ऑल यू नीड टू से इज दैट BIMSTEC is necessary for India because India is firstly having the highest economy or in terms of economic value और GDP हमारा highest है. Apart from that इसमें सारे neighborhood हमारे present हैं. अगर आप थाईलैंड को छोड़ करके देखें तो सब कहीं ना कहीं हमारे नियर बाय ही हैं. ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है. सो पॉइंट नंबर 2 आपको देख लेना, 1997 एंड बैंकॉक डिक्लेरेशन. क्या है ये? रीजनल मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या कनेक्ट करता है? साउथ एशिया को साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है. ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नाउ कमिंग टू द की फीचर्स, व्हाट आर द की फीचर्स? सो फर्स्ट, ब्रिजेस साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। ये प्री में आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, दे विल बी आस्किंग यू इन मेंस। अपार्ट फ्रॉम द लिंकिंग द हिमालयन रीजन, याद रखना हिमालयन रीजन का मतलब क्या हो गया आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, विद द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जब भी आप बात करते हैं बांग्लादेश आ जाता है, ठीक है, म्यांमार आ जाते हैं। उसके अलावा ये क्या फोकस करता है? इट फोकस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली जब इकोनॉमिक ग्रोथ की आप बात करते हैं सो कनेक्टिविटी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, कनेक्टिविटी, व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज विदाउट कनेक्टिविटी आपके ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं पे इंपैक्ट होगा ही होगा। करेक्ट, सो इस चीज को याद रखना है। नाउ इसके अलावा हम क्या फोकस करें? टेक्नोलॉजी, एनर्जी सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी एक्ट्स, कनेक्टिविटी, ठीक है, सो ये सारी चीज आपको याद रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बिम्स्टेक को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव टू द सार्क, जो मैंने अभी आपको पहले भी बता चुके हैं। वाई अल्टरनेटिव, ये मैंने आपको बता दिया, बिकॉज सार्क अभी डिस्टर्ब क्यों है? सार्क इसलिए डिस्टर्ब है बिकॉज पाकिस्तान इज फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार मतलब क्या होता है? टेररिज्म, यूज ऑफ टेरर एक्टिविटी से इंडिया को डिस्टर्ब करके रखना, इंडिया के डेवलपमेंट को, इंडिया में डेवलपमेंट ग्रोथ को हिंडर करना। इन दैट सिनारियो इंडिया सार्क को अभी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है। अदरवाइज देयर वाज अ टाइम इंडिया सार्क को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था और इसीलिए हमने सार्क सैटेलाइट भी लॉन्च की थी। ठीक है, बट एनीवे हमारी प्रायोरिटीज अभी बिम्स्टेक है, उसको अभी हम फोकस करते हैं। आई विल टॉक अबाउट सार्क इन अदर वीडियोस, अभी बिम्स्टेक पे फोकस किया जाएगा। चलिए, सो इवोल्यूशन ऑफ बिम्स्टेक, कैसे इवोल्यूशन हुआ? कोई भी चीज सडनली 1 या 2 दिन में जन्म नहीं होता है। सो इनिशियली इफ यू सी, तो बिम्स्टेक में अगर आप देखेंगे तो बीस्ट इसी को कहते थे। बीस्ट इसी मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया ने सोचा बनाने के लिए। क्यों? अगर आप देखेंगे लोकेशन देखिए, सो हम कहा जा रहे हैं? साउथ ईस्ट एशियन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं बाय कनेक्टिंग द थाईलैंड इन आवर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। इनफैक्ट इंडिया इज प्लानिंग कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहां से कोई भी पर्सन डायरेक्ट व्हीकल से थाईलैंड चले जाए। क्यों भाई? बिकॉज जितना ज्यादा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होगा थ्रू कनेक्टिविटी, टूरिज्म बहुत इंक्रीज होगा। ओके, यू विल गेट अ मेजर पुश इन टूरिज्म। ओके गाइस, सो इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद इसको रीनेम्ड कब किया गया? आफ्टर म्यांमार ज्वाइंड इन द ईयर 1997, तो इसका नाम क्या हो गया? बिम्स्टेक। ओके, और उसके बाद फाइनली नेपाल एंड भूटान भी इसमें ज्वाइन हो गया। ठीक है, जो कि आज हम करेंटली नेम लेके रखा है हमने। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर। नाउ इंडियाज रोल इन बिम्स्टेक, क्या क्या रोल है? पहला देखो, लीडिंग इनिशिएटिव इन ट्रेड, ऑब्वियसली सिक्योरिटी। अगर आप देखोगे तो इंडिया टॉप 3 टॉप 4 के मिलिट्री वाले पावर में आ जाते हैं हम। उसके अलावा हमारा मैरीटाइम जो कैपेबिलिटी है ये भी जितने भी बिम्स्टेक कंट्रीज उससे काफी ज्यादा है। हमारा ट्रेड रिलेशंस अगर आप देखोगे तो बहुत वाइड है वर्ल्ड में, और क्लाइमेट एक्शन में इंडिया इज टेकिंग अ ग्रेट इनिशिएटिव। ठीक है गाइस, सो इस चीज को याद रखना है। आप एग्जाम्पल में अगर किसी को है तो आप कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, कि क्या क्या क्लाइमेट एक्शन इंडिया ने लेना शुरू किया है। ठीक है, किसी को मालूम है अगर CBAM क्या होता है तो इसके बारे में जरूर कमेंट करना है आपको। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको लेकर के इंडिया इज फाइटिंग विद द यूरोपियन कंट्रीज ऑन बिहाफ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। इस बात को याद रखना। ठीक है, इस बात को याद रखना है कि CBAM के वजह से और CBAM के लिए अगर आप देखोगे तो इंडिया फाइट कर रहा है किससे भाई? तो यूरोपियन यूनियन से। चलिए आगे देखते हैं। सो की प्रोपोनेंट्स ऑफ बिम्स्टेक क्या क्या है भाई? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करते हैं सो ये याद रखना कि इंडिया इज हैविंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA विद द एशियन कंट्रीज। ठीक है, याद रखना है आपको, एशियन कंट्रीज के साथ इंडिया का FTA है। ये एग्जाम में आपसे एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, ऑप्शन दे करके। टू इनहांस रीजनल इंटीग्रेशन, ऑब्वियस बात है, विदाउट ट्रेड इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है। आज जो आप इकोनॉमिक जो आप देखते हो यूरोप का, ये कैसे हुआ? ये इंटीग्रेशन से हुआ। बिकॉज यूरोप को जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद डिवीजन हुआ तो छोटी छोटी कंट्रीज बन गई, देन स्लोली एंड ग्रेजुअली उनका इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ एंड टुडे वी कॉल देम यूरोपियन यूनियन। इट इज द बिगेस्ट इंटीग्रेशन यू कैन सी इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट इंटीग्रेशन यू कैन सी इन द वर्ल्ड। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, एडवोकेट्स फॉर स्ट्रॉन्गर फिजिकल एंड डिजिटल कनेक्टिविटी। ऑब्वियसली इन टुडे इज द वर्ल्ड ऑफ AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुनिया है, तो इसमें तो आपको डिजिटल कनेक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए, इंडिया स्ट्रेटेजिक विजन इन बिम्स्टेक, पहला क्या क्या हमारा स्ट्रेटेजिक विजन है? पहला
सो वी आर प्रायोरिटाइजिंग द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। ये क्या है भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी? मतलब हम जब भी डेवलपमेंट की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी टाइज की बात करते हैं, सो हम नेबरहुड की बात करते हैं। नेबरहुड मतलब अपने पड़ोसी जो देश हैं उनकी बात करते हैं। वो अलग बात है कि टाइम टू टाइम वी हैव सीन और दैट द आवर नेबरिंग कंट्रीज हैज बीन डिसअपॉइंटिंग अस, करेक्ट? लुक एट द बांग्लादेश करेंटली, व्हाट इज हैपनिंग? बांग्लादेश किसके करीब जा रहा है? चाइना, ओके? बट चाइना का जो मैनिपुलेटिंग गेम है, मेनी ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। श्रीलंका को जब इसका टेस्ट मिला कि कैसे चाइना ने डेट ट्रैप करके श्रीलंका को और श्रीलंका का जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको अपने पास रखा, तब श्रीलंका की आंखें खुली। सिमिलरली अगर आप देखोगे तो ऐसा इंसिडेंट बांग्लादेश के साथ भी होगा, भूटान के साथ भी होगा, नेपाल के साथ भी होगा। देन दे विल रियलाइज एंड देन दे विल बी कमिंग टू इंडिया। ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एग्जांपल है कि जब श्रीलंका में क्राइसिस हुआ तो इनफैक्ट बिफोर आईएमएफ इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री हु गिव द लोन टू द श्रीलंका। ठीक है, हमने क्यों दिया? हमें कोई जरूरत नहीं था देने का, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि श्रीलंका ने हमें हम्बन टोटा पोर्ट देने से मना कर दिया था बिकॉज ऑफ द चाइना और चाइना इन्फ्लुएंस। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, सो हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में बहुत सारे कंट्रीज का हेल्प कर रहे हैं। एक एग्जांपल आपने देख ही लिया। सेकंड, नेपाल में जब भी एक मेजर अर्थक्वेक आया था फ्यू इयर्स बैक, क्या हुआ था? इंडिया ने सबसे पहले वहां पे सपोर्ट पहुंचाई थी। ओके गाइस, सो दिस पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर। सो दीज आर द एग्जांपल आई कैन गिव। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड? अब ये क्या है भाई? तो इसको कहते हैं हम, इट रेफर्स टू द फॉरेन पॉलिसी अप्रोच दैट एक्सटेंड बियॉन्ड इमीडिएट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ठीक है, हम कहा जाना चाह रहे हैं? अब पूरे के पूरे साउथ ईस्ट, मतलब आप सिंगापुर, मलेशिया वगैरह की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक है, ब्रुनोई वगैरह। इसके अलावा सेंट्रल एशियन कंट्रीज, कौन कौन से भाई सेंट्रल एशियन कंट्रीज? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, वहां पे हम जा रहे हैं। ठीक है, और यही एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी का एग्जांपल है कि वी आर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, व्हिच वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2001। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट हम कहां फोकस कर रहे हैं? इंडियन ओशन रीजन पे भी हम फोकस कर रहे हैं, जैसे कि क्या है आपका ईस्ट अफ्रीकन जो रीजन है वहां पे। सो याद रखना आप कि जापान के साथ मिलकर इंडिया अफ्रीका के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगा हुआ है। ठीक है, बिकॉज अगर आप चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का यूज करके अफ्रीकन कंट्रीज को बहुत ज्यादा आप बोलोगे इन्फ्लुएंस कर रहा है, और इनफैक्ट यू कैन से कि उनको डेट ट्रैप के अंदर पुश कर रहा है। आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ केन्या। केन्या में ट्रेन चलती है, उस ट्रेन के अंदर केन्या की भी लैंग्वेज है और मैंड्रीन भी है। मैंड्रीन मतलब चाइनीज भी है। आप सोच सकते हैं कि चाइना इज नॉट फोकसिंग ऑन द पॉलिटिकल यू कैन से कॉलोनीज और पॉलिटिकल, जैसे कि आपने हमारे पास्ट में ब्रिटिश की जो कॉलोनीज इंडिया एंड अदर थी, वैसा कॉलोनीज पे फोकस नहीं कर रहा है। इंडिया चाइना किसे फोकस कर रहा है? इकोनॉमिक कोलोनाइजेशन में फोकस कर रहा है। तो मेनी कंट्रीज आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस, जो कि पुअर हैं उनको तो पैसे से मतलब है। सो चाइना इज यूजिंग द इकोनॉमिक पावर टू इन्फ्लुएंस द पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जैसे केन्या हो गया, अदर जिम्बाब्वे हो गया। सो चाइना इज इन्फ्लुएंसिंग दोज कंट्रीज एंड टारगेटिंग दोज कंट्रीज एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली चाइना इज पुशिंग देम अंडर डेट ट्रैप। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया ने कहीं ना कहीं एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी लाया। नाउ व्हाटएवर आई एम डिस्कसिंग इन द क्लास राइट नाउ, ये आपके प्री से ज्यादा मेंस में इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इफ क्वेश्चन इज कमिंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटेंडेड नेबरहुड, आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है? इसको समझने के पहले फर्स्ट यू विल हैव टू लुक इनटू व्हाट इज लुक ईस्ट पॉलिसी। सो लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्टेड इन द ईयर 1991। इसका मतलब क्या है? ईस्ट की तरफ देखो। हिंदी का मतलब ईस्ट में देखो। देखो का मतलब we need to look at those countries who are present in the eastern region or eastern you can say if you look at the map of the India, so eastern region, okay, मतलब साउथ ईस्ट एशियन की हम बात कर रहे थे। ठीक है, so इस चीज को याद रखना। लेकिन 2014 में when there was a change of गवर्नमेंट ने किस पे फोकस किया कि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, हमें कुछ काम करना भी होगा। तो हमने फिर क्या लाया? एक्ट ईस्ट पॉलिसी लेकर के आए। तो आपको समझ में आ गया? दे पीपल और एग्जाम और एनीवेयर यू माइट पीपल मे आस्क यू कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी कब आया और इसके पहले कौन सा पॉलिसी था। सो पहले क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी था। 1991 में हम लुक ईस्ट की तरफ काम कर रहे थे। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, इसीलिए हमने उसका नाम दिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये एक हमारा इनिशिएटिव है।
Apart from that, what is that? Mahasagar vision. What is Mahasagar vision? So it is enhancing India's role in global maritime security. इस बात को याद रखना कि इंडियन मिलिट्री जितना पावरफुल हो रही है उससे क्या होगा, हमारे जितने भी नेबरहुड कंट्रीज हैं उनकी डिपेंडेंसी भी हमारे ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल में अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं या चाइना की इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने की बात करते हैं, इंडिया इज द मेजर पावर इन दैट। ओके, सो हम यहाँ पे महासागर विजन लेकर आए हैं, क्यों? टू इनहांस इंडियाज रोल इन ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट, दिस विजिट मार्क्स इंडियाज इकोनॉमिक। ना, अब ये किसकी विजिट की मैं बात कर रहा हूं? रिसेंट में हमारे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने विजिट किया था, ठीक है। कब किया था? सो अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025 में हमारे बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी, उस टाइम पे उन्होंने विजिट किया था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने काम किया था, ठीक है। किस पे? तो बिम्स्टेक के ऊपर उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली थी कि इंडिया का विजन क्या होने वाला है और इंडिया कैसे काम करेगा, ठीक है। सो टू इट्स नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी एज वेल एज महासागर विजन म्यूचुअल होलिस्टिक एडवांसमेंट। सो ये आप पढ़ लेना, ये आपके काम का है, ठीक है गाइस। सो दिस मच आई वांट टू कवर फॉर द बिम्स्टेक। नाउ लेट्स सम अप। बिम्स्टेक है क्या, पहले याद रखना। सो एक रीजन के ऊपर नाम है, सेकंड कौन कौन सी कंट्रीज है ये आपको पढ़ना है, थर्ड कब फाउंड हुआ था, 1997 में फाउंड हुआ था, ओके। इसके रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है कि क्यों जरूरी है, बिकॉज इंडिया वांट टू स्ट्रेंथन इट्स कोऑपरेशन विद द नेबरहुड एंड द एक्सटेंडेड नेबरहुड, ठीक है। इसके अलावा और क्या है? लुक ईस्ट के अलावा एक्ट ईस्ट भी पॉलिसी आपको पढ़ना है और महासागर विजन भी पढ़ना है, जहां पे इंडिया अपने मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर रहा है ना। आपके एग्जाम में जितना जरूरी है उससे ज्यादा हमने देख लिया कुछ पॉइंट्स, बट आपको पढ़ना है ना। आप इस पे ये नहीं देखेंगे कि हमने 2 ही पॉइंट याद रखना है, ठीक है। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? नेम ऑफ द कंट्रीज एंड देन रीजन एंड लोकेशन, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आई होप आपने इसमें कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, कम टू अस, आस्क अस, है ना, कमेंट करो, हमसे पूछो जितना भी पूछना है, बिकॉज जब तक आप पूछोगे नहीं हमें भी मालूम नहीं पड़ेगा आपका प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। सो ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आते रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।